गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड मैं एमडी कामराजा और आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। और हमारा इस चैप्टर का जो है ये हमारा जो फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स का ये आखिरी चैप्टर है और इसके बाद हम लोग ये हमारा फिजिक्स जो है समाप्त हो जाएगा। एंड ये हमारा पहला लेक्चर चल रहा है। एंड आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोतों को किसे कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत, हमारा जो चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। एंड आप देख सकते हैं एनसीईआरटी खोल करके, हमारा 6वां चैप्टर चल रहा है। एंड क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत यानी किसको कहते हैं? तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसको कहते हैं उसको बताना है। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोतों को निम्नलिखित विशेषताओं को यानी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले इसे सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और क्या दूसरा पॉइंट में ये सस्ता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, इसके प्रयोग से पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट में इसका परिवहन और भंडार आसान होना चाहिए। और पांचवा जो है, इसका लगातार उपयोग करने पर भी ये समाप्त नहीं होना चाहिए। अब छठा पॉइंट में देख लेते हैं। छठा पॉइंट में क्या बोला है कि इसका उसमें मान अधिक होना चाहिए। वह स्रोत जिसमें हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है ऊर्जा स्रोत कहलाती है, ठीक है। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सब क्या है? ये ऊर्जा का एक रूप है। और ऊर्जा के उत्तम स्रोत को होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये पॉइंट में जो मेंशन किया गया है ये होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत के बारे में जान लिए। अब हम लोग के उत्तम स्रोत यानी उत्तम ईंधन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊर्जा यानी यह हमारा ईंधन है उसके उत्तम स्रोत के बारे में बताना है। तो उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तम ईंधन के विशेषताओं को नीचे बताया गया। तो अगर आप लोगों को ये जो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग वीवीआई क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है। एंड ये जो क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछ दिया जाए तो आपको उत्तम जो ईंधन है किसे कहते हैं ऐसा क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले उसके हेडिंग को लिखेंगे, क्योंकि हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या मेंशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको ज़रूरी है ताकि उसको जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है, उसको पता चले कि क्या बंदा क्या लिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं तो उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसे आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसी प्रकार जो हम लोग पहले जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, उसी प्रकार से ये हमारा उत्तम ईंधन किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट में इसे आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। इसे आसानी से उपलब्ध होगा तभी इसे उत्तम स्रोत कहेंगे, उत्तम ईंधन कहेंगे। इसे सस्ता होना चाहिए, ठीक है। परिवहन भी हमारा आसानी से होना चाहिए। इसका जो ज्वलन ताप जो है उसका कम होना चाहिए और जो उसमें मान होगा उसका अधिक होना चाहिए। ये सब इसका दहन लगातार होना चाहिए और इसके दहन के पश्चात हमारा जो है धुआं नहीं निकलना चाहिए। ये हमारा जो मेंशन किया गया है ये हमारा उत्तम ईंधन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर इसके बारे में ईंधन यानी उत्तम ईंधन किसे कहते हैं इसके बारे में अगर पता ना हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है 6वां उत्तम यानी ऊर्जा के स्रोत, ये इसी के बेसिस पे ये हमारा जो चैप्टर है इसी के बेसिस पे दिया गया है ऊर्जा के स्रोत। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट में इसे आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और इसे सस्ता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट में इसका परिवहन एंड भंडार यानी आसान होना चाहिए। और चौथा, इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट में इसका उसमें मान अधिक होना चाहिए, ठीक है। और छठा में इसका दहन जो है लगातार होना चाहिए, एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। इसका दहन जो है ज्वलन इसका हमेशा जलते रहना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा 6वां पॉइंट है 7वां पॉइंट है, इसके दहन से पश्चात धुआं या अवशेष की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। 8वां पॉइंट में बोला गया है इसके प्रयोग से यानी खतरे की संभावना नहीं होना चाहिए।
अगर आप लोग ईंधन जला रहे होंगे तो इससे अगर आपको अगर खतरा है तो क्या फ़ायदा उस ईंधन का, ठीक है। तो खतरे का संभावना नहीं होना चाहिए। ये हमारा है से 8वां पॉइंट में बोला गया है। ये बोला गया है हमारा 8वां पॉइंट में। और 9वां पॉइंट में इसके लगातार प्रयोग होने पर भी इसे समाप्त नहीं होना चाहिए। और 10वां, इसके प्रयोग से पर्यावरण की क्षति नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके प्रयोग से हमारा पर्यावरण जो है क्षति नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक उत्तम ईंधन के लिए ये हमारा पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी बातें होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा ईंधन के लिए। तो अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? क्या बोला गया है, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो देखते हैं। मैं अपने भोजन को गर्म करने के लिए नवीनकरणीय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत का उपयोग करूँगा, ठीक है। और हम लोग किसका उपयोग करेंगे? एक अच्छा स्रोत वाला ऊर्जा का उपयोग करेंगे और नवीकरणीय होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि यह कभी ना समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा स्रोत। और साथ ही साथ ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। और ये जो है हमारा पर्यावरण को हमेशा शुद्ध रखेगा, कभी ये हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। और अर्थात इसके प्रयोग से पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा और हमारा पर्यावरण का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा। अतः मैं भोजन गर्म करने के लिए और ऊर्जा का उपयोग करूँगा, जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करूँगा, ठीक है। सौर ऊर्जा में कौन कौन सा आ गया हमारा? जैसे हो गया सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद पवन ऊर्जा से भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारा LPG है, CNG है, इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए उपयोगी है और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। तो जीवाश्म ईंधन के क्या कहानी है? तो जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है? तो ज़मीन के अंदर से प्राप्त होने वाले जीव अवशेषों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जो हमारा ज़मीन के अंदर जो मरा हुआ जो जीव जंतु होता है, वो दबा हुआ, उससे जो ईंधन प्राप्त होता है, उससे जो अवशेष प्राप्त होता है, उससे जो हमारा स्रोत प्राप्त होता है, उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जब हम इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं तो इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और हम लोग इस स्रोत को, जो हमारा ज़मीन के अंदर जो दबा हुआ हमारा स्रोत है, वो जो हमारा ईंधन है, उसको अगर हम लोग अपने कामों में उपयोग करें, हमारे अपने कार्यों के लिए उपयोग करें, तो हमारा वो जो ईंधन होगा जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ये हमारा जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे कोयला हो गया, ये तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और पेट्रोलियम गैस भी हो गया, ठीक है। तो कोयला तो हमारा खदानों में मिलता है, लेकिन ये पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित करता है। चारकोल, इसका जो टाइप है, कोयला का टाइप जो और है, एक चारकोल होता है, वो तो और ही बहुत ही ज़्यादा मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला यानी वस्तु है। यानी कोयले को हम लोगों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। तो ये ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत है, ठीक है। और अतः इसका उपयोग जो है करने पर निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। हमारा जो है अनवीनकरणीय स्रोत का अगर उपयोग लगातार किया जाए तो हमारे जो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से धुआं निकलती है और प्रदूषण फैलता है। धुआं क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग से धुआं निकलता है और प्रदूषण फैलता है। और तीसरा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग हरित गृह प्रवाह, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा जैसे भयानक समस्याओं को जन्म देती है, ठीक है। ये हमारा जीवाश्म ईंधन का ये हानिकारक यह प्रवाह जो होता है ग्लोबल वार्मिंग का भी है और अम्लीय वर्षा और जैसे भयानक समस्याओं को जन्म भी देता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट में क्या बोला गया है कि जीवाश्म ईंधन के निर्माण से हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए हमारा जो है हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये इसमें जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, क्योंकि ये जो हमारा ये ईंधन है ये ज़मीन के अंदर से निकलता है और इसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ाता है।
ये इससे हमारा क्या होता है, प्रकृति का संतुलन भी बिगाड़ता है। ठीक है, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो परंपरागत चली आ रही हमारी मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, एक्सेट्रा। ये हमारा जो है ये ईंधन काफ़ी महंगे हैं तथा कुछ दशकों में समाप्त होने वाले हैं। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में लगातार हमारी ऊर्जा आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारा जनसंख्या वृद्धि होगा तो हमारा जो और भी उपयोग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उपयोग बढ़ेगा तो वो जो हमारा भंडार है वो सीमित है, वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाला ही है, क्योंकि वो एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में लगातार हमारी ऊर्जा आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है। इस स्थिति में केवल परंपरागत ऊर्जा स्रोत से हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा ये काम नहीं चलेगा। अतः हम ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यानी स्रोतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जैसे हो गया सौर ऊर्जा, वो ऊर्जा है जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, उससे हमारा आवश्यकता कम होती जा रही है। और हमारा सौर ऊर्जा है, ये हमारा उसका वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, और पवन ऊर्जा से हम लोग जो है विद्युत को उत्पन्न कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से एक्सेट्रा। ये हमारा क्या है, एक वैकल्पिक ऊर्जा की स्रोत है। ठीक है, और इसकी ओर ध्यान देना हमारे सरकार को और हमें भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो एक पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये हमारा जो CNG है, एक्सेट्रा, ये जो हमारा ऊर्जा है, ये कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा। इसलिए हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारा जो सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए खास करके। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो हमारे सुधार के लिए पवन और जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग से निम्न सुधार किए गए हैं। सबसे पहला, पवन चक्की का उपयोग करके हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं, ये हमारा सबसे पहला हो गया। और दूसरा, जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा जल विद्युत यानी संयंत्र लगाकर हम बहते हुए जल विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जल विद्युत हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। एंड सेशन को अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।